बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मीडिया बरादरान का तशरीफ़ लाने पर हज कमेटी ऑफ लद्दाख की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मोटिव है वो 2024 के लिए ऑनलाइन हज फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से कल यानी 4 दिसंबर 2023 को अनाउंसमेंट हुआ है, जिसका लास्ट डेट जो है 20 दिसंबर 2023 है। तो सबसे पहले हज कमेटी ऑफ लद्दाख की ओर से पूरे ख़त्ते लद्दाख के अवाम को, बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी को 2024 के हज के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ ऑनलाइन इस साल 2024 के हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त तलब करते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया पूरे ख़त्ते लद्दाख के हर कोने से, जहाँ से भी हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का जो इस साल 2024 के में हज जाने की जिसको भी तमन्ना हो, चाहे हमारा नुब्रा, तुर्तुक, बोगदा से लेकर लेह डिस्ट्रिक्ट से छूशोत वगैरह, और हमारे जंस्कार, द्रास, शकर चिक्तन एरिया, परकाचिक एरिया, दूर दराज इलाक़ों में आप मीडिया की वसादत से हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि 2024 के लिए कल से यानी कि 4 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन मोड पे आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए जो भी गाइडलाइंस वगैरह जो लास्ट ईयर 2023 का जो गाइडलाइंस रहा है वही गाइडलाइंस इस साल 2024 में भी रहा है। तो इंशाल्लाह आप सब से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी हजरात इस साल हज जाने की तमन्ना रखते हैं वो ऑनलाइन मोड पे अपना रजिस्ट्रेशन आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। तो सर, इसमें इनकी गाइडेंस के लिए हज कमेटी की तरफ से कोई गाइडेंस या आपका स्टाफ वगैरह जो आम लोग खासकर गाँव से आते हैं उनको ऑनलाइन प्रॉब्लम पड़ती है, उसके लिए आप लोगों ने क्या प्रोसीजर रखा है? जी देखिए, हज कमेटी ऑफ लद्दाख का जो हमारे ही ऑफिस में 24/7 किसी भी टाइम आप हमसे राबिता कर सकते हैं। कोई भी मुश्किलात आए, चाहे जिस हमारे लद्दाख के जिस क्षेत्र से भी हमारे आज़मीन हो, लेह में भी हमारा स्टाफ है, लेह डिस्ट्रिक्ट में भी और कारगिल में भी है। आप लोगों को किसी भी टाइम कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, आप डायरेक्ट हमसे किसी भी टाइम आप हमसे राबिता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9596971299। इस नंबर पे आप कहीं से भी किसी भी टाइम हमसे राबिता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल्स में से हमारे लेह में भी हमारा स्टाफ है, करगिल में भी है। कोई भी प्रॉब्लम आए कहीं भी जिस किस्म का भी हो, और हमारी निवेदन ये है, हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि हज कमेटी के ऑफिशियल से भी आप कंसल्ट करके ही फॉर्म आप भर दीजिए, क्योंकि कुछ हमारे छोटे मोटे इश्यूज़ जो है बाद में मसले हो जाते हैं, ख़ासकर एम्बार्केशन पॉइंट को लेकर। लास्ट ईयर मतलब आप बाहर से साइबर कैफ़े से किसी ने फॉर्म भरा था, उनका दिल्ली रखा था, बाद में थोड़ा चेंज होने में दिक्कत हुआ। तो आप फॉर्म कहीं से भी किसी भी एम्बार्केशन पॉइंट से आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने चाहा कि हम कश्मीर से जाएंगे, यानी कि श्रीनगर के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वहाँ से जाने का उन्होंने इच्छा ज़ाहिर किया, तभी ये मसला हुआ। अदरवाइज़ आप हिंदुस्तान के किसी भी एम्बार्केशन पॉइंट से कहीं से भी आप जाए, आपके लिए सहूलियत हज कमेटी ऑफ इंडिया और जो स्टेट का जो हमारा हज कमेटी है, जिस स्टेट से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वो सारा आपकी सहूलियत के लिए बिल्कुल 24/7 काम कर रहे हैं। सर, अगर इस दौरान एक स्पेशल पासपोर्ट अगर कैंप हो जाए तो शायद लगता है कि बहुत ही अच्छा होता है, जिस तरह लास्ट ईयर आप लोगों ने किया था। जी 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 इसी दौरान क्योंकि डेट एक्सटेंड हो या उसमें एक कैंप हो जाए तो काफ़ी सुविधा हो सकती है। ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। कल ही जब जो ही नोटिफिकेशन हमें हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से जो ईमेल मिला, उसी टाइम हमने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जनाब देवेंद्र साहब से भी बात की, तो उन्होंने मान लिया। इंशाल्लाह इसका अभी तक तो कोई वो नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस दौरान भी एक कैंप हो जिससे हमारे हुज्जाज किराम के लिए सहूलियत फराहम हो। जो मतलब हज के लिए जाने की उम्मीदवार है जो जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर किसी के पास पासपोर्ट ना हो तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये गाइडलाइंस के अंदर पासपोर्ट होना तो ज़रूरी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जल्द ही पासपोर्ट बनाने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन पहले तो पासपोर्ट हो वो ही अप्लाई कर सकते हैं। जी जी, लेकिन लास्ट ईयर की तरह हम इस साल भी कोशिश करेंगे
کہ یعنی کہ دیکھیے جو بھی حج جانے کی جس کو تمنا ہوتے ہیں وہ پہلے سے اپنا تیاری کر کے رکھتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ. اب جو ہی نوٹیفیکیشن کے لیے دیکھیے آپ کل نوٹیفیکیشن میں آپ پڑھ سکتے ہیں 15 دن کا ٹائم ہے. اب 15 دن میں پاسپورٹ کے لیے بہت دقت ہوتا ہے، لیکن لاسٹ ایئر ہم نے پھر بھی کر لیا. اب جن کسی کو یہ آلریڈی پہلے سے اپنا پلان بنا کے ہوتے ہیں تو انہیں کوئی دقت نہیں ہوگا. ہم کوشش کریں گے اس سال بھی پاسپورٹ کیمپ یہاں پر آرگنائز کریں. علی صاحب، پچھلے سال 400 سے زائد لوگ یہاں سے حج کے لیے گیا تھا، تو اس سال اس کوٹے میں کتنا ہوگا، یعنی کس طرح سے رہے گا؟ جی موسیٰ صاحب، پچھلے سال ہمارے پاس 475 اپلیکیشن آئے تھے، جس میں سے 456 حجاج کرام لداخ سے گئے تھے. تو ہمارا جو کوٹا تھا 100% 475 کا ہی آیا تھا، لیکن کچھ جو حجاج کرام اپنے پرسنل کوئی ہیلتھ ایشو کے کارن انہوں نے وڈرا کیا، اس وجہ سے 456. تو اس سال بھی ہمارے پورے خطۂ لداخ کے عازمین سے آپ بالکل کوٹے کا چنتا کرنے کا ضرورت نہیں ہے. جو بھی جہاں سے بھی حج جانے کی تمنا رکھتا ہو وہ حج کمیٹی آف لداخ کی ذمہ داری ہے. کوٹے کے لیے ہم بھارت سرکار سے بات کریں گے انشاءاللہ. لاسٹ ایئر بھی آدرنیہ ہمارے منسٹری آف منورٹی افیئرس میڈم زبین ایرانی جی اور خاص کر ہمارے MP لداخ LG لداخ صاحب پورے حج کمیٹی کی ٹیم جا کر لاسٹ ایئر بھی ہمیں کوٹا ملا. اس سال ہمیں اس سے بھی زیادہ ملنے کا ایکسپیکٹ ہے. تو اس لیے پورے لداخ کے عوام سے ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ کوٹے کی چنتا نہ کر کے آن لائن درخواست آپ طلب کر سکتے ہیں.